हेलो बच्चों, मैं नवदीप शुक्ला पढ़ने और पढ़ाने की इस प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है। आज हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर लाए हैं वर्ग स्क्वायर मेंसुरेशन का 2D का हमारा सेकंड टॉपिक है स्क्वायर। फर्स्ट दो तीन लेक्चर्स में हमने इसको रेक्टेंगल को कवर करा है। ठीक। अब हम यहाँ पे हमारा स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं अपन वर्ग। आइए थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं वर्ग की। वर्ग क्या होता है? तो वर्ग में भी जो भुजाएं होती हैं वो 4 भुजाएं होती हैं। हमने आयात में भी देखा था, आयात में भी जो भुजाएं होती हैं वो भी कितनी होती हैं? 4। ठीक है। दोनों के बीच में पहले अंतर समझ लेते हैं कि आयात और वर्ग में अंतर क्या है। इसमें 2 भुजाएं होती है एल और बी, सॉरी 4 भुजाएं होती हैं, पर 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। और 2 भुजाएं समांतर होती हैं। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। और चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। और कोई भी आमने सामने वाली 2 भुजाएं क्या होती हैं? विपरीत भुजाएं क्या होती है? समांतर होती हैं। तो आयत में जो डिफरेंस होता है वो केवल भुजाओं का डिफरेंस होता है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी 2 भुजाएं, विपरीत 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो वर्ग की डेफिनेशन ये होती है, क्या परिभाषा की बोले तो वर्ग वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है वह वर्ग कहलाता है। वह वर्ग कहलाता है। ठीक है। तो हमारे पास ये डायग्राम है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसका नाम दिया मैंने ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो मैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट बना के लिखूंगा, ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में ए डी बराबर में ए, जहाँ ए क्या है मेरे पास? भुजा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड विकर्ण की। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विकर्ण। विकर्ण को हम बोलते हैं डायगोनल। अब डायगोनल कौन सा होगा यहाँ पर? एक तो डायगोनल होगा मेरे पास AC, एक विकर्ण होगा मेरे पास AC, और एक विकर्ण होगा मेरे पास BD। ठीक है। तो एक मेरे पास विकर्ण होगा BD। तो AC और BD जिस बिंदु पर मिलेंगे उसको मैं बोलूंगा बिंदु O। तो यहाँ पर O मेरे पास होगा परिच्छेद बिंदु। परिच्छेद बिंदु इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों भुजाएं आपस में या दोनों विकर्ण एक ही पॉइंट में मिलती हैं तो ये बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया विकर्ण। विकर्ण होगा ACBD, और इन दोनों विकर्ण पे ये जो विकर्ण दोनों जहाँ मिलेंगे वो हो जाएगा मेरे पास पॉइंट O, जिसे मैं बोलता हूँ परिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। अब अपन अगला कंसेप्ट पे आते हैं। अब हमें पता है चारों भुजाओं के कोणों का योग किसके बराबर होता है? 360 के। ठीक है। चारों भुजाओं के कोणों का योग मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D किसके बराबर होगा? 360 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम प्रत्येक कोण निकालें तो प्रत्येक कोण ये होगा कि यहाँ पर एंगल A बराबर में, एंगल B बराबर में, एंगल C बराबर में, एंगल D, चारों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये बराबर क्यों होते हैं वो हम थोड़ी सी क्लास में आगे समझेंगे। ठीक है। अभी ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तब मैं आपको और क्लैरिफाई करूंगा एक एक फॉर्मूले को, पर अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये चारों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये चारों कोण आपस में बराबर होते हैं तो प्रत्येक कोण एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A किसके बराबर हो जाएगा? 360 के। तो 4 एंगल A बराबर में 360, तो 4 से 360 कितनी बार कटेगा? 90 बार। अगर एंगल A का मान मेरे पास 90 आया है तो मेरे पास बाकी सभी कोणों का मान भी क्या आएगा? 90 आएगा। ठीक है। क्योंकि एंगल A एंगल B के बराबर है, एंगल B एंगल C के बराबर है, एंगल C एंगल D के बराबर है। तो हमें पता है जब भी दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है तो वो आपस में रेखाएं कैसे होती है? लंबवत, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये है कि AD परपेंडिकुलर हो जाएगा CD के। ठीक है। वैसे ही हमारे पास जो BC है वो भी परपेंडिकुलर होगा CD के। AB जो है वो AD के परपेंडिकुलर है। मतलब सभी कोण आपस में क्या होंगे? सभी भुजाएं आपस में लंबवत होंगी और सभी कोण कितने कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के।
ठीक है। अब यहाँ से हम एक नया कंसेप्ट लेते हैं विकर्ण। अब यहाँ पर जो विकर्ण बिंदु O है, यहाँ पर भी ये रेखा भी आपस में क्या होती है, लंबवत, ठीक है। अब लंबवत कैसे होती है वो देखते हैं अपन। मैंने विकर्ण की बात करी, विकर्ण मेरे पास फोर्थ पॉइंट में आऊंगा मैं विकर्ण में। विकर्ण कौन कौन से हैं मेरे पास, AC परपेंडिकुलर टू BD। मैंने बोला कि मेरे पास जो विकर्ण है AC वो लंबवत होगा विकर्ण BD के। देखते हैं अपन कैसे विकर्ण दोनों आपस में लंबवत होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले सारे कोण, चारों कोण कितने डिग्री के बनना चाहिए, 90 डिग्री के। तो अब मुझे पता है अगर मैं कोई भी एक त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने लिया ये त्रिभुज। अच्छा, ये सबसे पहले ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का और ये कोण 90 डिग्री का। यहाँ पर हमको एक AC लाइन है, एक BD लाइन है। अच्छा, AC जो रेखा है वो कोण A को और कोण C को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, जहाँ पर हमारे पास BD और एंगल B और एंगल D ये भी दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो एंगल A पूरा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंगल D कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। पर अगर इसको लाइन को मैंने बीच में से BD रेखा को, विकर्ण को खींचा, तो मेरे पास ये जो 90 डिग्री है ये दो बराबर भागों में विभाजित हो गया। मतलब ये 45, ये 45, 45 45 कितने होते हैं, 90। वैसे ही एंगल C भी मेरे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 और 45, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। तो मैं अगर इस त्रिभुज को लेता हूँ इन ट्रायंगल ODC, तो मुझे पता है एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल C बराबर में कितना होता है, 180। जैसा अभी हमने देखा, चार भुजा वाले सभी कोणों का योग 360 होता है, तीन भुजा वाले सभी कोणों का योग कितना होगा, 180। ये हमको त्रिभुज में आगे पढ़ना है। मेरे पास एंगल D और एंगल C का मान है, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल 45 कितना होगा, 90। ये प्लस का 90 उधर जाएगा तो माइनस में, तो एंगल O का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90। तो एंगल O का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। अभी हमने देखा कि जिस भी दो रेखा के बीच कोण 90 डिग्री का बनता है तो वो आपस में क्या होती है, लंबवत। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का बना, 90 का। अगर ये 90 का होगा तो ये भी कितने का होगा, 90 का। ये भी कितने का होगा, 90 का। और ये भी कितने का होगा, 90 का। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों विकर्ण एक दूसरे पर क्या करते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ AC नेक्स्ट पॉइंट मेरा 5th पॉइंट होगा AC बराबर में BD, ठीक है। तो हमने विकर्ण के बारे में यहाँ से दो जानकारी ली कि दोनों विकर्ण आपस में लंबवत होते हैं, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ लेते हैं, दोनों आपस में बराबर कैसे होते हैं। तो ये हमारे पास पहला विकर्ण होगा। मैं काम करता हूँ, एक विकर्ण लेके आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक विकर्ण होगा, ये मेरे पास एक विकर्ण है, ठीक है। अब ये भुजा मेरे पास A है, ये मेरे पास भुजा A है और ये कोण मेरे पास बन रहा है 90 डिग्री का। तो मुझे पता है ये मेरे पास एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के हिसाब से मेरे पास ये जो भुजा होगी BD, ये मेरे पास क्या होगी, कर्ण, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पाइथागोरस से निकालूंगा मैं। तो कर्ण बराबर में √, लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास कि जो लंब का वर्ग है और जो आधार का वर्ग है वो किसके वर्ग के बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये कितना हो जाएगा, A²। यहाँ से ये कितना हो जाएगा मेरे पास, A² काय में, √, में। तो A² कितना हो जाएगा, √2A²। यहाँ से मैं A कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, A√2। मतलब मेरे पास BD का मान कितना आया, A√2, ठीक है। अब अगर BD का मान मेरे पास A√2 आया तो मेरे पास ये जो दूसरा विकर्ण होगा, मेरे पास दूसरा विकर्ण क्या होगा, AC। मेरे पास जो दूसरा विकर्ण होगा, मैं ऊपर कर रहा हूँ, जो दूसरा विकर्ण होगा वो होगा मेरे पास AC। अब देखें AC में अगर मैं AC ले रहा हूँ तो मैं एक ये त्रिभुज लूंगा या फिर मैं ये त्रिभुज लूंगा। अगर मैं कौन सा भी त्रिभुज लूँ तो देखो इन दोनों की भुजाएं भी आपस में बराबर आ रही है। ये सभी क्या है, A। तो अगर मेरे पास BD A√2 आया तो मेरे पास AC भी कितना आएगा, A√2। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास AC बराबर में BD बराबर में क्या आ गया, A√2। और यही मेरे पास विकर्ण का क्या होता है, फॉर्मूला। आ रही बात समझ में। तो ये हमने कुछ बेसिक जानकारियाँ ली हैं विकर्ण के बारे में, वर्ग के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूलेस पे कि अगर मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसके क्षेत्रफल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं।
ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है, जब मेरे को भुजा दें, व्हेन साइड्स आर गिवन, जब मुझे भुजा पता होगी और मुझे क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, तो मेरे पास जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा a इंटू ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, आयत का होता है l इंटू बी, इसका हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर। पर जब मुझे क्या दे रखा हो, विकर्ण, क्या दे रखा हो, डायगोनल d दे रखा हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 d मल्टीप्लाई बाय d, या फिर लिख सकते हैं इसको 1/2 d स्क्वायर। ठीक है, तो जब मेरे पास विकर्ण दे तब मेरे पास फॉर्मूला होगा 1/2 डी स्क्वायर, ए नहीं है ये डी है, ठीक है। और जब एरिया दे या सॉरी क्षेत्र भुजा दे तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर। हमने फिर बात करी थी इसकी परिमाप की, पेरीमीटर की, तो हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया था, जो भी बाहरी रेखाएं हैं उन सभी का योग, तो मैं इन सभी का योग कर देता हूँ। तो बाहरी रेखाएं एक ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो चारों क्या है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा 4a, ये मेरे पास नेक्स्ट आ गया। और विकर्ण का फॉर्मूला तो अभी हमने निकाल ही रखा था, थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा विकर्ण का, विकर्ण का मतलब d का मान कितना हो जाएगा a/√2। आ रहा है समझ में यहाँ तक? तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन स्क्वायर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन पे आते हैं अब, चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हमको क्या बोल रहा है, किसी वर्गाकार खेत की एक भुजा कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब मुझे ए कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना क्या क्या है, उसका क्षेत्रफल निकालना। मुझे पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, ए वर्ग होता है, ठीक है। दूसरा मेरे को क्या निकालना है विकर्ण, विकर्ण मतलब क्या होता है डायगोनल, अभी बताया था मैंने क्या होता है a√2। और तीसरा क्या होता है परिमाप, परिमाप में बोलता हूँ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए। तो मुझे ए स्क्वायर निकालना है, a√2 निकालना है और 4a निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा। तो ए का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 144 सेंटीमीटर वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा मुझे निकालना है डायगोनल, तो डायगोनल के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने a√2, मतलब ए जहाँ पर क्या है मेरे पास भुजा, और मेरी भुजा कितनी दे रखी है मेरे को 12, तो मैं डायरेक्ट डायगोनल निकाल सकता हूँ। डायगोनल कितना हो जाएगा 12√2, ये मेरे पास क्या निकल गया विकर्ण या डायगोनल। और मेरे को तीसरी चीज़ निकालनी है इसमें पेरीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए मुझे क्या करना है, जो भी मेरे पास भुजा है उसमें मेरे को 4 का गुणा करना है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास परिमाप 48 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकलेगा 144, विकर्ण निकलेगा 12√2 और परिमाप निकलेगा 48। आइए क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है बच्चों, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमको इसमें भी निकालना है एरिया, क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो मैंने बताया था एरिया के दो फॉर्मूले जो होते हैं, एक होता है a स्क्वायर और एक होता है 1/2 डी स्क्वायर। मैंने बताया था जहाँ पर हमारे पास भुजा देंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास विकर्ण देंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमें विकर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है 5.2 सेंटीमीटर, तो मेरा एरिया का जो फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा लगाऊंगा 1/2 डी स्क्वायर, तो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 5.2। मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कितना बचा है मेरे पास 52 का मल्टीप्लाई में करना है 26 में, तो मैं 52 का मल्टीप्लाई अगर 26 में करता हूँ तो 6 दूनी 12, 5 छंग 30, 30 में एक जोड़ूंगा तो 31 मल्टीप्लाई बाय 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 4 और 1 5 13, दशमलव लगेंगे दो संख्या के पहले, तो इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे पास 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। आ रहा है समझ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने सभी फ्रेंड्स को, फैमिली में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का बोलें। थैंक यू।